नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था आईटीआई अप्रेंटिस के बारे में बताने के लिए, तो आइए कंप्लीट आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। अप्रेंटिस कैसे करें या फिर आईटीआई अप्रेंटिस क्या होता है? आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना अनिवार्य है? आईटीआई के बाद जो है अप्रेंटिस करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? तो अप्रेंटिस करें तो कहाँ से करें? क्या बेनिफिट है? आइए पूरा दोस्तों कंप्लीट आपको बताते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रेंटिसशिप की एक वेबसाइट है जिस पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप india.gb.in। यहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए जो है यहाँ पे डिटेल मिलता रहता है कि कौन सी जो है अप्रेंटिस मेला कहाँ लगने वाला है, जो है कौन सी जगह पे अप्रेंटिस जो है होने वाला है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो है आईटीआई अप्रेंटिस मेला। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे अप्रेंटिस मेला लगने वाला होता है आपको डिटेल दिखाई देता है। लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए अभी कोई अप्रेंटिस मेला नहीं है। फिलहाल यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अभी ओपन हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि जो है उसमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि मेला इज़ नॉट हैपनिंग इन दिस मंथ अगस्त। तो देख सकते हैं कि जो है इस मंथ में जो है होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आईटी एग्जामिनेशन जो है अगस्त में होने वाले हैं। मेला जो है विल बी हैपन ऑन सेकेंड से मंडे सितंबर 2022। तो जो अप्रेंटिस का मेला लगने वाला है दोस्तों वो आपका सितंबर में लगेगा। अभी फिलहाल अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं आईटीआई के, तो इसमें लिए जो है अगस्त में मेला नहीं लगेगा। तो फाइनली आप कब लगेगा? सितंबर में लगेगा। अब समझते हैं, ये तो बात होगी कि मेला कहाँ लगता है। अप्रेंटिस मेला मतलब कि यहाँ पे आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंपनियाँ होती हैं जो आके मेला लगाती हैं वहाँ पे और जो है सिलेक्शन करती हैं अप्रेंटिस के लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो है अप्रेंटिस करने से फ़ायदा क्या होता है। आपको बता दें कि अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर जब लेते हैं तो आपको जो है 1 साल के अप्रेंटिस करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद जो है आपको आईटीआई की तरह जैसे आपको एग्ज़ाम होता है वैसे ही अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है। जैसे आईटीआई की सर्टिफिकेट मिलती है वैसे आपको अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट मिलती है। अब होता क्या है इससे, अगर आप जो है आईटीआई के साथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको जो है बहुत सारी सी वैकेंसी निकलती रहती है जहाँ पे आईटीआई के साथ साथ प्लस अप्रेंटिस भी मांगता है। अगर आप दोस्तों एससीबीटी से किए हैं, अगर आप आईटीआई जो है एससीबीटी से किए हैं तब तो आपको अप्रेंटिस करना अनिवार्य है। वहीं ऐसे बात करें अगर आप एनसीबीटी से किए हैं तो आप जो है आईटीआई कर सकते हैं, सॉरी अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस जो है करके ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें रेलवे वगैरह में मांगती हैं, तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है अप्रेंटिस नहीं किए रहेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो जाती है, उसमें आप उस वैकेंसी से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको एक सही गाइडलाइन दे तो आपको बता दें कि अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं जब आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी या आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद बता दें, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, अगर आप जो है रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो ये मान के चलिए आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ तो यहाँ पे देखिए जिससे रेलवे रिक्वायरमेंट जो है सेल आरआरसी जो है एनसीआर का है, तो यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए जो है यहाँ पे अप्रेंटिस का जो है फॉर्म आया है। ये तो डेट जो है इसका जो है लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट डेट अप्लाई फॉर 1 अगस्त 2022 का है यहाँ पे। तो ये जो है 1 अगस्त 2022 को यहाँ पे लास्ट डेट है, इसको आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ बता दें कि अगर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है 1664 वैकेंसी पोस्ट है यहाँ पे। और बात करें ट्रेड की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे फिटर है, वेल्डर है यहाँ पे। इसके बाद अलग-अलग जगह पे है इसका डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पोस्ट है, डिवीज़न अलग डिवीज़न है, तो यहाँ पे आपको अलग-अलग पोस्ट आपको मिल जाते हैं, अलग-अलग ट्रेड आपको मिल जाते हैं, किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं सीटें के बारे में दिया गया है। और उसके बाद जो है डिटेल अलग-अलग आपको जगह पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस रेलवे से करते हैं तो आपको उसमें 10 से जो है 10% लगभग 10% से ऊपर जो है आपको उसमें छूट मिलता है ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है उसमें आपको 10% छूट मिलता है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिस करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि अप्रेंटिस तो हो जाती है लेकिन उसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाते हैं, जिससे आपके पास सर्टिफिकेट मिल नहीं पाता है, तो आपका अप्रेंटिस करना व्यर्थ हो जाता है।
इसीलिए अगर आप अप्रेंटिस करें दोस्तों तो मैं बताऊँगा आपको कुछ, आप अप्रेंटिस रेलवे से करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट से अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है लगभग मान के चलिए एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, और जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो इसका मतलब अप्रेंटिस ITI और 1 साल का जो है आपका अप्रेंटिस अप्रेंटिस ये दोनों जब कंप्लीट हो जाता है तो आप इसे जो कहीं भी दोनों अगर कोई वैकेंसी आती है, अगर दोनों मांगा है तो आप लगा सकते हैं। इसी सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फाइनली आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि अप्रेंटिस जो है ITI के बाद होता है। अगर आप ITI कंप्लीट कर लिए हैं तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो बहुत सारी सी वैकेंसी आती है जहाँ पे अप्रेंटिस मांगता है, और बहुत सारी सी वैकेंसी आती है जहाँ पे अप्रेंटिस नहीं मांगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% अप्रेंटिस करना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जो कहीं वैकेंसी आएगी उसमें तो आप जो है अगर उसमें मांगता है तो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आप रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ग्रुप डी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें आप अगर रेलवे से किए हैं तो आपको 10% से ज़्यादा की छूट उसमें आपको मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा। कोई डाउट हो फिर भी तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।